Naruto or Luffy, who is better? So since the formation of the Leaf Village and the start of the Great Pirate Era, हमारे लोग दो ग्रुप्स में divided है, Naruto lovers and Luffy lovers, and today we will finally decide who is better, Naruto और Luffy. कुछ लोग आकर बोलेंगे मेरा तो फेवरेट इचिगो है, तो हाँ मेरा भी है, बट ये वीडियो उसकी नहीं एरिन की है, I mean नारुतो एंड लूफी की. तो हम स्टार्ट करते हैं चाइल्डहुड से एंड देयर इज नो डाउट इन इट कि चाइल्डहुड के मामले में ऑब्वियसली नारुतो का चाइल्डहुड ज्यादा बेकार था. वी सॉ हाउ ही वाज लेफ्ट अलोन ऑल द गॉड डैम टाइम. पूरा का पूरा हिडन लीफ विलेज उससे डरता था और उसको हेट करता था. उसके फ्रेंड्स कभी भी ज्यादा टाइम तक नहीं टिके. वो सास्के को अपना फ्रेंड तो बनाना चाहता था बट ही वाज टू मच ईमो टू बी अ फ्रेंड. उसका बचपन मोस्टली अलोन ही बीता एंड देयर इज नो डाउट कि फुल एनिमे कम्युनिटी में ही हैज वन ऑफ द मोस्ट सैडेस्ट बैक स्टोरीज. जबकि नारुतो के मुकाबले लूफी का बचपन काफी चिल था. ही हैड हिज ओन अप्स एंड डाउन्स बट मोस्टली ही वाज हैप्पी. चाहे वो बात हो शैंक्स के साथ पार्टी करने की या फिर एस और साबो के साथ एडवेंचर पर जाके वापस आने के बाद नहाने की, रादान को परेशान करने की और ग्रैंडपा गार्प के सामने दाते वायो बोलने की. देयर इज नो वंडर लूफी वाज लकी इनफ टू हैव सच अ नाइस पीपल अराउंड हिम इन सच अ स्मॉल एज एंड अनलकीली नारुतो को ये सुख नहीं मिला. तो सैडेस्ट बैक स्टोरी का पॉइंट जाता है नारुतो को. थोड़ा लगदा सुबह पूछी जरा जाके ना चले दाना जटता पहली वाली बैठो ना आगे टुडे अपने कई बारी कोई शक नहीं. अब सेकंड राउंड है फ्रेंड्स के बारे में एंड लेट्स स्टार्ट विद लूफी. वी ऑल नो हाउ मच लूफी लव्स हिज क्रूमेट्स एंड हिज क्रूमेट्स लव्स हिम. ऑल हिज फ्रेंड्स होल्ड अ स्पेशल पोजीशन इन हिज हार्ट, चाहे वो क्रू के मेंबर्स हो या नहीं. जोरो, नामी, उसोप, सांजी, चॉपर, रॉबिन, फ्रैंकी, ब्रुक एंड जिम्बी आर currently his crewmates. They all love each other and they would give their life to protect each other, and no doubt Luffy is lucky enough to have them. And crewmates ही नहीं, the people he met on the way of his journey जैसे Vivi, Ivankov, Bon Clay and even Buggy the Clown, they are all his friends and he made so many of them I can't even count on my fingers. वहीं अगर हम बात करें नारुतो के फ्रेंड्स की, they weren't great like at all. अब कुछ लोग मेरी बात से डेफिनेटली डिसएग्री करेंगे कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, एंड दैट इज फाइन. यू हैव योर ओन ओपिनियन, आई रिस्पेक्ट दैट, बट जस्ट हियर मी आउट. नारुतो का बचपन मोस्टली अकेले ही बीता है विद नो वन बाय हिज साइड. गिने चुने फ्रेंड्स बने भी तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम उससे अलग ही रहते थे. बड़े होकर ही मेड सम फ्रेंड्स लाइक सास्के एंड साकुरा. सास्के नारुतो को हमेशा बैडली ट्रीट करता था एंड साकुरा खराब हो जाएगा भाई, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा. वेल वो तो रहने ही दो. पॉइंट बीइंग ही डिड नॉट हैव एनी गुड फ्रेंड्स एंड इन माय ओपिनियन द मोस्ट डिसेंट फ्रेंड्स ही मेड वाज शिकामारू एंड रॉक ली. And I respect both of them. And if you like them too, then comment section में respect for Shikamaru and Rock Lee लिख दो. तो friends वाला point obviously लूफी को जाएगा. ये अबे दोनों के एक साले पॉइंट हो गए. अब देखते हैं आगे कौन जीतेगा. थर्ड हम लोग बात करेंगे अबाउट देयर टीचर्स एंड लेट्स स्टार्ट विद नारुतो. Naruto had teachers like Iruka, Kakashi and Jiraiya, and all of them were there for him at different stages of his life. Early stages में Naruto had Iruka by his side. Although he didn't teach him a lot of stuff, but Naruto was lucky enough to have him and someone to look up to. Kakashi Naruto के साथ उसके high school years में था and he was a nice and chill guy. He taught him teamwork and the basics of becoming a ninja. Although वो mostly Sasuke को train करने में focus करता था, but he taught Naruto one of his most deadly attacks, Rasen Shuriken. Kakashi was a nice guy and we all like him a lot. And then आए हम सबके favorite teacher Arparvi से Jiraiya. He was the nicest mentor Naruto ever got and also one of the most best person in his life. Jiraiya ने Naruto को काफी कुछ सिखाया and the best of them was the summoning jutsu, जिसके कारण वो बाद में जाकर सेज मोड भी सीखता है. Jiraiya की डेथ Naruto को ही नहीं बट हमको भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करी and I wish he was still there with us. Rest in peace. अब बात करते हैं लूफी के टीचर्स के बारे में एंड ही हैड हिज ग्रैंडफादर गार्प एंड डार्क नाइट सिल्वर रेली. गार्प वाज लूफीज टीचर व्हेन ही वाज जस्ट अ किड. वो मोस्टली लूफी को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग करना चाहता था. गार्प ने बचपन में ही लूफी को इतनी ज्यादा ट्रेनिंग दी कि एज की इतनी सारी बदतमीजियां उसको कुछ नहीं लगती थी. ही वॉज हिज ग्रैंडफादर एंड हर ग्रैंडफादर को अपने पोते को लेके एक सॉफ्ट स्पॉट तो होता ही है, बट ही ऑल्सो डिडंट फॉरगेट कि लूफी को स्ट्रांग बनाना है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है. और लूफी को इतनी ज्यादा खाने की आदत भी तो उसी ने दी. अब हम बात करते हैं सिल्वर रेलिट के बारे में. सो आफ्टर द मरीनफोर्ड आर्क एस वाज डेड एंड लूफी वाज सो डिप्रेस्ड विद दैट, और वो हमें दिखता ही है कि हाउ मच आउट ऑफ कंट्रोल ही वाज फ्रॉम ऑल द हॉरर्स ऑफ द मरीनफोर्ड. उसे रियलाइज हुआ कि ही वाज नॉट एट ऑल रेडी फॉर द न्यू वर्ल्ड एंड डिसाइडेड कि वो ट्रेन करेगा फॉर नेक्स्ट 2 years एंड उसको इस चीज में मदद करते हैं डार्क नाइट सिल्वर रेलिट. ही ब्रश्ड अप लूफी एंड टॉट हिम हाकी. वन पीस के यूनिवर्स में हाकी इज मोस्ट पावरफुल एबिलिटी अ पर्सन कैन यूज एंड ही लर्न्स ऑल 3 ऑफ देम, जिसके बारे में बात हम आगे करेंगे. नारुतो के मेंटर्स एंड लूफी के मेंटर्स दोनों बहुत अच्छे हैं, बट फॉर मी नारुतो के मेंटर्स आर बेटर, प्रोबेबली बिकॉज वी स्पेंड मोर टाइम विद देम एंड दे हैड अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन नारुतो, एटलीस्ट फॉर मी. बाकी कमेंट सेक्शन में तुम लोग अपना पर्सपेक्टिव जरूर बताना, बट इस राउंड का विनर डेफिनेटली नारुतो है.
The fourth comparison का Naughty point हो होगा रहा who has better love life. I mean love interest. And is this even a comparison? Have you seen Boa Hancock? Have you ever seen her? Bro, she is everything anyone could ever ask for. And I would pick her over Hinata any time a day. Sorry Hinata, you are gorgeous and all, but Boa is everything. She is one of the 7 warlords. She is the snake princess. She helped Luffy reach Impel Down. And she cooked so much for him. And she is winning this round. चाहे तुम लोग कुछ भी बोलो, फॉर मी इट इज नॉट इवन अ कंपैरिजन। जिन लोगों ने वन पीस देखा है वो लोग डेफिनेटली मेरी बात से अग्री करेंगे, और जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग जाके देखो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। 407 या 408 एपिसोड के आसपास ये कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होती है, एंड आई स्वेयर टू गॉड इफ यू वॉच हर यू नो व्हाट आई मीन। सो ये पॉइंट जाता है लूफी को। एंड अब फाइनली कंपैरिजन का पॉइंट होगा पावर का, दैट हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, हमारा होकागे ऑफ द हिडन लीफ नारुतो उज़ुमाकी या फिर फ्यूचर पायरेट किंग मंकी डी लूफी। सो लेट्स स्टार्ट विद नारुतो। एंड नारुतो ऑल्दो बचपन में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट ही प्रूव्ड दैट फ्रॉम हार्ड वर्क वी कैन अचीव एनीथिंग। ऑल्दो इट वाज काइंड ऑफ हिपोक्रिटिकल, क्योंकि बचपन से ही हैड इनफिनिट चक्र ऑफ 9 टेल्स थैंक्स टू हिज मदर एंड फादर, बट ही जस्ट डिडंट नो हाउ टू कंट्रोल इट, जो कि उसने सीखा, तो कूडोज टू हिम फॉर दैट। नारुतो ने जो सबसे पहले जुत्सु सीखा वो था द शैडो क्लोन जुत्सु, एंड इट वाज कंसीडर्ड रियली हार्ड एज इट वाज वन ऑफ द फॉरबिडन जुत्सुस, एंड नॉर्मल लोग तो ये जुत्सु कर भी नहीं सकते थे। ककाशी भी एक बार में 3 या 4 ही क्लोन्स बना पाता था, बट नारुतो मेड लाइक 100 क्लोन्स इन हिज फर्स्ट ट्राई। सेकंड नारुतो का अटैक था रासेंगन, और ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल था, और इसको सिखाया उसके ग्रेट मेंटर जिराया ने, जिसकी पावर हम यहाँ पे देख ही सकते हैं कि ये जो नारुतो और सास्के की छोटी सी फाइट हुई थी, वहां पर सास्के की चिदोरी ने इस टैंक में आगे से थोड़ा सा होल करा था, वहीं पर नारुतो ने ये पूरा टैंक पीछे से फाड़ दिया था। तो तुम समझ ही सकते हो कितना पावरफुल अटैक है ये। और फिर इस अटैक को इम्प्रोवाइज करा हमारे ककाशी सेंसे ने और बनाया रासेन शुरिकन। ओरिजिनली मिनाटो ने रासेंगन इन्वेंट करा था, एंड ही वांटेड टू ऐड हिज चाक्रा नेचर टू इट, जो वो करने में अनसक्सेसफुल रहा, पर ये उसकी लेगेसी नारुतो ने करके दिखा दिया, जो कि आसान नहीं था, बिकॉज इट रिक्वायर्ड लाइक 3 ऑफ हिज शैडो क्लोन्स जस्ट टू मेक इट। और ये अटैक खुद नारुतो के हैंड में बहुत ज्यादा स्ट्रेन डालता था, तो वो खुद ही एक बार में 3 से ज्यादा यूज नहीं कर सकता। और फिर आता है समनिंग जुत्सु, जिसके अंदर ही कैन बेसिकली समन टोड्स। लोग डिफरेंट टाइप के एनिमल को समन कर सकते हैं, जिनके साथ वो पैक्ट बनाते हैं। ये अटैक मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, और इसी के कारण हमारा नारुतो जा पाया माउंट म्योपोको, जहाँ पर उसने सीखा सेज मोड। सेज मोड रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड डिसिप्लिन, जो कि ऑब्वियसली नारुतो का प्लस पॉइंट नहीं था। ऑल्दो ये मिड बैटल में यूज करना काफी हार्ड था, तो उसने उसके लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी निकाली, दैट जब वो पेन से फाइट कर रहा था उसने कुछ शैडो क्लोन्स माउंट ब्योको में ही छोड़ दिए, हु वर ऑलरेडी इन सेज मोड। तो जब भी उसको सेज मोड खत्म होता था, ही यूज्ड टू समन देम इन द वर्ल्ड, और फिर वो उनकी पावर्स भी यूज कर सकता था। एंड इसके बाद आता है नारुतो का 9 टेल्स मोड। नारुतो ने अपने टॉक नो जुत्सु से कुरुमा को भी फ्रेंड बना लिया था, जिसके बाद कुरुमा इंस्टेड ऑफ बीइंग सील्ड इनसाइड ऑफ हिम, ही बिकेम अ पार्ट ऑफ हिम एंड ही लेंड हिम हिज पावर्स। कुरुमा की पावर्स वर सो डेंजरस, एंड जिस तरीके से नारुतो उनको यूज करता था, इट वाज अ डेडली कॉम्बिनेशन। कुरुमा को फ्रेंड बनाने का आइडिया उसे मिला फ्रॉम किलर बी, एंड ही हेल्प नारुतो विद इट। जिसके बाद आता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोड, सेज ऑफ 6 पैथ्स मोड। नारुतो एंड सास्के दोनों इंद्रा और आशुरा के रीइंकार्नेशंस थे, एंड उन दोनों को एनिमे के एंड में बहुत पावर्स मिलती हैं, जो कि हमें ज्यादा टाइम तक तो नहीं दिखाई जाती। बट इसके बाद आता है ब्रायन मोड, जिसके बाद हम कुरुमा को गुड बाय बोल देते हैं, ताकि नारुतो ना मरे। कुरुमा अपनी सारी पावर्स उसे दे देता है फॉर हिज लास्ट फाइट, एंड इट वाज रियली सैड टू विटनेस दैट। एंड इन्हीं सब के साथ नारुतो के सारे पावर्स एक्सप्लेन हो गए। एंड अब हम आते हैं लूफी पर। एंड लूफी ने बचपन में एक डेविल फ्रूट खाया था, जिसका नाम था गम गम नोमी, जिसके कारण ही लॉस्ट ऑल द एबिलिटी टू स्विम, बट आल्सो हिज बॉडी बिकेम ऑफ रबर। वन पीस के यूनिवर्स में डेविल फ्रूट इज द काइंड ऑफ फ्रूट जिसको खाने के बाद द सी हेट्स यू एंड यू कांट स्विम एंड यू गेट वीक इन द वाटर, बट इट आल्सो ग्रांट्स यू स्पेशल एबिलिटी लाइक लूफी बिकेम अ रबर मैन एंड एस बिकेम अ डोनट। एनीवेज, एंड इसके बाद लूफी ने अपना फर्स्ट अटैक सीखा गम गम पिस्टल, एंड सिमिलरली देयर वर अ लॉट ऑफ अटैक्स लाइक गम गम कैनन, गम गम स्टैम्पीड, गम गम गाटलिंग, गम गम बलून, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसके अंदर ही यूजेस हिज एबिलिटी ऑफ स्ट्रेचिंग टू इट्स फुल एक्सटेंट एंड इंक्रीजेस द डैमेज ऑफ हिज पंचेस एंड किक्स। एंड ये सब साइड अटैक्स के बाद लूफी ने सीखा गियर 2 एंड गियर 3, जो कि हमने फर्स्ट टाइम एनईएस लॉबी में देखा, व्हिच ही यूजेस अगेंस्ट रॉब लुची एंड दिस भैंसा। These power-ups were both created by Luffy, and किसी ने उसको इसके लिए ट्रेन नहीं करा था। इसके बाद आती है हाकी, एंड हाकी का फर्स्ट इंट्रो हुआ था स्काइपिया में, जहाँ पर बेसिकली ऑब्जर्वेशन हाकी को मंत्रा बोला जा रहा था। There are basically 3 kinds of हाकी: ऑब्जर्वेशन हाकी, अराथमेंट हाकी एंड मोस्ट पावरफुल कॉन्करर्स हाकी। फर्स्ट 2 हाकी कोई भी सीख सकता है, एंड द थर्ड हाकी काइंडा रिक्वायर्स ऑलरेडी बॉर्न स्किल्स। लूफी ने फर्स्ट टाइम कॉन्करर्स हाकी मरीन फोर्ड में यूज करी थी, एंड सब देखकर शॉक थे कि ये रूकी कैसे यूज कर सकता है।
सिल्वर रेली ने उसको हाकी अच्छे से यूज करना सिखाया, जिसका हमें फुल यूज फर्स्ट टाइम देखने को मिलता है फिशमैन आर्क में। एक छोटा सा मोड और था विच वाज नाइटमेयर लूफी, ऑल्दो इट वाज नॉट हिज पर्सनल मूव, बट थ्रिलर आर्क में ही वाज फेड लाइक 100 शैडोज, जिसके कारण हमें एक खतरनाक मोड दिखा जो कि गेको मोरिया से जीतने में मदद करता है। एंड इसके बाद आता है गियर 4 जो कि हमें देखने को मिलता है अगेंस्ट डो फ्लेमिंग, जो कि मेरा फेवरेट विलन है। एंड फिर हमें देखने को मिलता है गियर 5 अगेंस्ट नन अदर देन काइडो। ऑल दीज अटैक्स वर डेवलप्ड बाय लूफी हिमसेल्फ एंड इट इज रियली अप्रिशिएबल। नारुतो एंड लूफी दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, एंड इट वुड बी रियली अनफेयर ऑफ मी टू कंपेयर देयर पावर लेवल बिकॉज दे बोथ हैव वर्कड देयर एसेस ऑफ। दोनों के यूनिवर्स डिफरेंट है, उनकी पावर्स उनके यूनिवर्स के हिसाब से काफी ज्यादा औसम है, तो ये पॉइंट दोनों को जाएगा। एंड यू नो इफ आई कम टू थिंक ऑफ इट, ये कंपैरिजन बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। मैंने नारुतो और वन पीस दोनों देखा है, इनफैक्ट ब्लीच भी देखा है, एंड आई लव देम ऑल। किसी एक को चूज करना दूसरे के लिए अनफेयर होगा, तो मैं कंपैरिजन बंद कर रहा हूँ। वैसे भी इट वाज नेवर सपोज टू बी नारुतो और लूफी बट ऑलवेज नारुतो एंड लूफी, तो ये कंपैरिजन यहीं पे खत्म हुआ। मेरे लिए दोनों ही बहुत अच्छे हैं, दोनों ही जीते हैं। बाकी तुम लोग अपना ख्याल कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कुछ गलती हो गई तो उसके लिए माफ कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन। एनिमे से रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।